Tomorrow I gave you question, and question was on the basis of two commodities, commodity X and commodity Y, and it was given था क्वेश्चन में कि दोनों की इलास्टिसिटीज बराबर हैं. ये गिवन था, मतलब जो एक की निकलेगी दूसरे की ऑटोमेटिकली उतनी है. फिर उसने एक्स का डाटा दिया है कि एक्स की सप्लाई राइज होती है 200 यूनिट से 350 यूनिट्स. सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेस फ्रॉम 200 to 300 units, 350 units due to 25% rise in its price. पहले हम इतने को एक्स को ही लेते हैं सिर्फ. ये देखो, यही बनेगा ना डाटा. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यही है ना फॉर्मूला. अब हमको उसने बोला है कि 200 से 350 हो रही है. प्राइस तो उसने हमें दिया वो 25%, लेकिन सप्लाई उसने परसेंट में नहीं दी. सप्लाई के लिए उसने हमको दे दिया कि 200 से 350 हो रही है. तो ये हमने कन्वर्ट कर ली परसेंटेज में, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 करके. तो डेल्टा एस कितने का बदलाव आ रहा है? 150 का, क्योंकि 200 से 350 हो रही थी ना, तो 150 का बदलाव आ रहा है. डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सप्लाई 200 इंटू 100, तो ये कट कटा के आया 75. तो अब हमारे पास दोनों डाटा परसेंटेज में आ गए. देखो, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड है 75% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25%. तो इलास्टिसिटी आ गई 3. यही सिर्फ एक्स की. इतना समझ में आया आपको? गर्दन हिला सकते हो आप, यू कैन, क्योंकि सिर्फ एक्स का, वाई को अभी हमने टच नहीं किया है, सिर्फ एक्स का डाटा. एक्स के केस में उसने कहा था सप्लाई 200 से 350 हो रही है जब प्राइस उसका 25% बढ़ रहा है. तो प्राइस का डाटा उसने परसेंट में दे दिया और सप्लाई का डाटा उसने 200 से 350, 200 से 350 दे दिया. तो जो सप्लाई का डाटा दिया था हमने उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से. डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एस इंटू 100. डेल्टा एस का मतलब सप्लाई में कितने का बदलाव आया. तो अगर 200 से 350 हुआ है तो 150 का बदलाव आया ना, तो 150 डिवाइडेड बाय एस मतलब ओरिजिनल सप्लाई वो 200 थी इंटू 100, तो कटिंग करके आ गया हमारा 75%. अब हमारे पास दोनों डाटा परसेंटेज में आ गए. तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो सप्लाई में चेंज आया 75% और प्राइस में 25% क्वेश्चन में गिवन था. तो 75 डिवाइडेड बाय 25 हो गया 3. तो ये आ गई हमारी एक्स की इलास्टिसिटी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की इलास्टिसिटीज बराबर हैं. तो मतलब अगर एक्स की 3 है तो वाई की भी 3 है. ठीक है. अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पकड़ो. सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन द सप्लाई ऑफ वाई इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%. मतलब ऐसा हो गया ना, ऐसा कि इलास्टिसिटी वाई की, अब पहले एक्स की निकाली हमने. ये देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, हमने पहले एक्स की निकाल ली क्योंकि उसका गिवन था. उसकी आ गई हमारी 3. ठीक. अब हमने वाई को पकड़ लिया. वाई की भी इलास्टिसिटी 3 होगी क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में कि दोनों की सेम है. और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमें निकालना है, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है क्वेश्चन में. तो ये नीचे आ गया 10 इंटू 3 आ गया आपका 30%. समझ आया? उसने एक्स और वाई 2 दिए थे ना हमें, और कंफ्यूज करने के लिए उसने ये लिख दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द इलास्टिसिटी ऑफ वाई. तो हमने उसकी 3 निकली थी एक्स की, तो हमने वाई की भी 3 ही ले ली क्योंकि इक्वल थी. और वाई में हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन था, वो डिनोमिनेटर होता है. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं. तो 3 इंटू 10 हो गया 30%,
वो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई इज इक्वल टू 30%। इस तरह से निकलेगा। समझ आया? समझ आया? हाथ खड़ा करो किसको समझ में आया। ऐसे तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन निकाल रहे थे ना, ऐसे उसने दो कमोडिटीज को इकट्ठा कर दिया ताकि आप गलती करो, जबकि गलती करने का कोई रूम नहीं है। उसने एक्स का इलास्टिसिटी की डिग्री दी, निकालने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आ गई 3। देखो ना बेटा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उसमें 3 ही चीज़ें तो होती हैं, 1, 2 और 3। अब इनमें से कोई 2 दी हो तो तीसरी निकल जाती है। तो वाई के केस में वही तो हो रहा था। वाई के केस में इलास्टिसिटी हमारे को मिल गई 3, प्राइस गिवन था क्वेश्चन में 10, परसेंटेज चेंज निकालनी थी तो हमने 3 × 10 किया तो 30% आ गया, वो हमारा आंसर हो गया। समझ आया आपको? मैं अगर समझ आया है तो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको लिखो। और सर आप एक और बार समझा देंगे? एक और बार बोल देता हूं, समझा तो पहली बारी में दिया जाता है, एक और बार बोल देता हूं। क्वेश्चन ये था कि देयर आर 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। सप्लाई ऑफ एक्स rises from 200 to 350 units when its price rises by 25%। तो x के केस में हमको डाटा दिया हुआ था पूरा, इस वाले बॉक्स में जो उसको 200 से 350 हो रहा था, उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो बना 75%। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हुआ 75% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 25%, जो कि गिवन था। तो इलास्टिसिटी डिवाइड करके आ गई 3। तो अगर x की 3 है तो y की भी 3 होगी, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर ये 3 है, इलास्टिसिटी ऑफ y इज 3 और प्राइस गिवन है 10%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे ऊपर, ये मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 30%। यस सर। ठीक है, ये तो अभी थोड़ा सिंपल था जिसको आपको 3-4 बार समझाना पड़ा। अब आप लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिखो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई इज हाफ द अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ना, ESP। पूरा लिखने से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो बड़ा लंबा हो जाता है, आप ESP लिख लो उसको। ESP ऑफ y इज हाफ ऑफ द ESP ऑफ x। ESP ऑफ y इज हाफ ऑफ द ESP ऑफ x। फुल स्टॉप। अब आगे डाटा दे रहा है वो 15% fall in the price of x, 15% fall in the price of x results in 45% fall in supply. When price falls by 15%, supply falls by 45%. Full stop. ये x का डाटा आ गया, ये आसान है क्वेश्चन उल्टा। अब आगे है इफ प्राइस ऑफ y rises by 6%, if price of y rises by 6%, calculate percentage rise in supply of y। कैलकुलेट 80। नहीं बेटा नहीं, पहले आप x की निकालो, y की इलास्टिसिटी उससे हाफ है, उसको आधा करो, फिर निकलेगा। बेटा कैमरे ऑन करो सारे, न्यूमेरिकल के टाइम पे। सना, हार्दिक, रुतवा,
अक्षिता, अरुण सिंह, विनेश, आशिमा, बेटा कैमरे ऑन करो सारे, सब दिखने चाहिए मेरे को। सर 9। हाँ, यस, और वो 9% है, तो आंसर होगा आपका परसेंटेज राइज इन सप्लाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 9%। बाकी निकालो फटाफट। हाँ रुतबा, ये सर 9%। 9% आएगा, ठीक है, शाबाश, गुड। जिसका निकल गया हाथ खड़ा करो, जैसे मैंने हाथ खड़ा किया है। गुड, ठीक है बेटा, शाबाश 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 बेटा, शाबाश बुलकत, निकलने चाहिए यार, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ पढ़ा ही देना, हम पिछले 2 दिन से प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आए, और ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम ही है, सेम पैटर्न में निकलते हैं। ये एक आ गया तो मतलब दूसरा भी आ गया। एक अरुण सिंह तो ये है, ये और कौन सा अरुण सिंह है? ये कैमरा ऑन करो। नहीं तू नहीं बेटा, ये दूसरा एक और है। कैमरा ऑन कर बेटा अरुण। अच्छा ठीक है, हार्दिक बेटा कैमरा ऑन करो। हार्दिक, सर ऑन है मेरा काम? नहीं है बेटा। सर 2 आईडी यूज कर रहा हूँ। तो 2 आईडी किसमें, दोनों मोबाइल में है क्या? नहीं सर, एक लैपटॉप पे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। यार ये अरुण सिंह कौन है? ये एक अरुण सिंह तो आप आगे ना बेटा, ये अरुण सिंह कौन है बेटा? ये कैमरा ऑन करो जरा। जिसको स्क्रीन पे पिन किया अभी, हाँ तो बेटा कैमरा ऑन रखना है आपने, आपने कैमरा ऑन रखना है। पता तो रहे कि कौन किधर है। हो गया सबका क्वेश्चन? लिखो एक और। वो टेबल की तरह बना लो इसको। 8 रुपए प्राइस पर 400 यूनिट्स है सप्लाई। When price is ₹8, supply is 400 units. If elasticity of supply is equal to 2,
if ESP is equal to 2, at what price he will supply 600 units, कि 600 यूनिट्स किस प्राइस पे सप्लाई करेगा. सर रिपीट करना क्वेश्चन. When price is rupees 8, supply is 400 units. If elasticity of supply is 2, at what price he will supply 600 units, कि 600 यूनिट्स किस प्राइस पर सप्लाई करेगा. सर 10. एक तो तुम्हें बीच में क्या बोलूं मैं, कैमरे पता नहीं किस लिए ऑफ होते हैं, पता नहीं बिल आ रहा है तुमको कैमरों का. कोई बिल थोड़ी आता है इसका बेटा, सभी इसको ऑन रखो. सर 2. 2 नहीं बेटा, 2 नहीं आएगा रुता. हाँ हाँ ठीक है, नया तेरा. नया ने फिर बंद कर दिया. सर 8 है. नहीं बेटा, नहीं अंबू. ₹8 प्राइस तो पहले ही है ना, अब नया प्राइस क्या होगा. What? 10. हाँ 10 होगा. ओके. मैं +2 करना बोल रही. हाँ मैं वही समझ गया था तेरी बात. जब तूने 6 बोला ना, मैं समझ गया कि इसने 2 माइनस कर दिया है. ये सर मैंने 8 लिया, वो प्लस नहीं किया. हाँ ठीक बोल रहा है तू. तो यही चीजें तो ध्यान रखनी है ना बेटा. सबका निकलना चाहिए बेटा, सबका. क्योंकि अभी हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स की. अभी नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट स्टार्ट करेंगे. अब सर उसमें भी है न्यूमेरिकल्स. नहीं, मार्केट में न्यूमेरिकल्स नहीं है. फिर आपकी दूसरी पूरी बुक की न्यूमेरिकल्स की है, स्टैटिस्टिक्स. यस सर. चलो लिखो एक और. चलो कल यूनिटी वाला भी एक डाउट आ रहा था ना, तो वो लिखो. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी, मतलब 1. ESP इज इक्वल टू 1. यार ये अभी मैं ना फेडअप होने लग गया हूँ ये बोल बोल के. जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो कैमरों का कोई रोल होता है बेटा, दिखता है आदमी को कि कौन क्या कर रहा है. आप उसको झट ऑफ कर देते हो. कई बच्चे, बाकी बच्चे हैं, उनका ऑफ नहीं होता. हार्दिक का कभी नहीं होता, आरती का नहीं होता, पुलकित का नहीं होता, अक्षिता का नहीं होता, ऋषभ का नहीं होता, अरुण सिंह का नहीं होता. इनका ऑफ ही नहीं होता. तुम बीच में ऑफ कर देते हो. ESP of a product is unity, and when we say unity means 1. A firm supplies 25 units at the price of ₹5. ₹5 प्राइस पर सप्लाई है 25. If price rises to 6, what will be the quantity supplied? निकालो. सर 30.
ठीक है पुत्र? 30. हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश बेटा। अब आ गया तुम्हें टॉपिक्स, आप कर ले रहे हो। अब टाइम, हाँ अभी टाइम भी कम ले रहे हो। पहले हम टाइम ज़्यादा ले रहे थे और फिर भी गलत हो रहे थे। फिर ऐसे स्टेज आई एक कि टाइम लग रहा था लेकिन निकल रहे थे। 30. हाँ गुड, शाबाश बेटा, शाबाश पुत्र। Yes, sir. अब टच वुड, अभी वो पॉइंट आ गया हमारा कि टाइम भी कम लग रहा है और निकल भी रही है ठीक। चलो लिखो लिखो, एक और लिखो, क्योंकि आज ही करने हैं। अभी हमारे मेरे ख्याल 20 25 30 क्वेश्चन हो गए। लिख लो एक दो और। A seller sells 80 units when price is ₹4 per unit. 4 रुपये प्राइस है तो 40 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा है। सॉरी 80 यूनिट्स, आई एम सॉरी। A seller is selling 80 units when the price is ₹4 per unit. जब 4 रुपया प्राइस है तो वो 80 यूनिट सप्लाई कर रहा है। हाउ मच क्वांटिटी ही विल सप्लाई व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹5 और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है 2, ESP इज इक्वल टू 2। वेरी गुड, किसने निकाला ये? 120. हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करो। जिस जिसने आंसर बोला वो हाथ खड़ा करो। 120. ऋषभ, दो, Yes, sir. अरुण, पुलकित, Yes, sir, हार्दिक, 120. अंबू ठीक है, अक्षिता गुड, रुतवा ठीक है, विनेश तेरा निकला? मेरा 200 आ रहा है सर, 200 आ रहा है मेरा। 200 नहीं 120 आएगा पुत्र। 40 का चेंज आएगा, डेल्टा क्यू आएगा 40, तो 80 वो पहले बेच रहा था, 80 + 40 120 हो जाएगा। यस सर, आ गया। हाँ किसी का माइक ऑन है बेटा? लिखो एक और। सप्लाई इज 1200 व्हेन प्राइस इज ₹12 पर यूनिट। 12 रुपये प्राइस है, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज 1200। If the supply increases to 1600, if the supply increases to 1600, what will be the new price if ESP is equal to 2? So repeat the question. At the price of ₹12, supply is 1200. If the supply increases to 1600, what will be the new price if elasticity of supply is equal to 2? 14. So 14. So 14. 14. So 14. So 14. शाबाश, गुड गुड गुड। हाँ अब बनी है बात, अब बन गई बात आपकी ना। हाँ ठीक है अरुण बेटा, ठीक है। अब एक अदर रेवेन्यू वाला भी देता हूँ ना आपको।
एक टू कमोडिटी वाला दूं, एक क्वेश्चन मिला। देखो Yes, 3-4 बुक्स हैं, इनमें क्वेश्चन जितने हैं मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। लिखो ESP ऑफ X एंड Y आर इक्वल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ X एंड Y आर इक्वल। ये गिवन हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। जितनी X की निकलेगी उतनी Y की होगी, फुल स्टॉप। अब X का डाटा वो दे रहा है, प्राइस ऑफ X फॉल्स फ्रॉम ₹10 टू ₹8, कि X का प्राइस फॉल हो रहा है 10 रुपीज से 8 रुपीज, एंड सप्लाई फॉल्स बाय 16%, एंड सप्लाई फॉल्स बाय 16%, full stop. If the price of Y rises by 10%, if price of Y rises by 10%, calculate percentage increase in its supply. Calculate percentage increase in its supply. पहले X का निकाल लो, जो भी इलास्टिसिटी निकलेगी Y की भी। हाँ पुत्र, नया ठीक है बेटा, शाबाश पुत्र शाबाश। Sir, 8%. कितना? 8. हाँ, यस, Sir, 8. ठीक है बेटा, परफेक्ट। Yes, sir, 8. हाँ, क्योंकि X की तो आ जाएगी इलास्टिसिटी 0.8, तो Y की भी उतनी है, लेकिन Y का प्राइस दिया हुआ 10%, तो 0.8 इंटू 10 करोगे तो आप 80% बनेगा। अंबू निकला? No, sir. निकाल निकाल बेटा। लक्ष्य, कैमरा ऑन करा पहले तू। निकला? आसान है बेटा। मैं दिखाता हूँ तेरे को। किसी का माइक ऑन है बेटा? देखना, पर X, पहले X का निकालो। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 16 गिवन है, और जबकि प्राइस का 10 से 8 दिया है, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 करो। प्राइस 10 से 8 हो रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो हो गया 20%, तो 16 बाई 20 आ गया 0.8। Yes, sir. निकल. जब X का 0.8 है तो Y का भी 0.8 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था। और 0.8 को आप Y के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले से, तो वो आ जाएगा आपका। निकला? Yes,
Yes, sir. Yes, sir. फिर एक रेवेन्यू वाला लिखो। याद है ना, भूलना नहीं। रेवेन्यू वाला कल ऐसे करके समझाया था, देखो। रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करोगे तो सप्लाई आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन लैंग्वेज में ध्यान रखना, एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करवाता है। अभी आप छोटी क्लास में नहीं हो, 11th क्लास है, तो इसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट भी डालेगा, तो आपने इसको समझ लेना है। टोटल रेवेन्यू इज 400 व्हेन प्राइस इज ₹2 per unit. When price is ₹2 per unit, total revenue is 400. फिर आगे वो कह रहा है when price rises to ₹3, पर उसमें रेवेन्यू की जगह लिख दिया then quantity supplied is 300 units. एक केस में उसने रेवेन्यू दे दिया और एक केस में सप्लाई दे दी। Sir, question repeat करिए। Total revenue is 400 when price of the commodity is ₹2. When price rises to ₹3, the quantity supplied is 300 units. बहुत आसान क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी निकालो। Sir, 1. Yes. One. Unit elastic. हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Sir, 1. हाँ, क्योंकि उसका 200 आ जाना है। Yes, sir, 1. क्योंकि जिसका किधर गया, ₹2 पर 400 अगर सेल हो रही है उसकी, तो उसकी भी सप्लाई 200 ही। तो क्वेश्चन बन गया कि ₹2 पर 200 सप्लाई, ₹3 पर 300 सप्लाई। यही बना ना फिर क्वेश्चन। तो आप सॉल्व करो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू करके, तो वो 1 नहीं आता है फिर। तो आप इसको लिखोगे देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी और यूनिट इलास्टिक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो। ESP इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है अ सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹8। अ सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹8। फिर क्वेश्चन ये है हाउ मच क्वांटिटी ही विल सप्लाई एट द प्राइस ऑफ ₹2। कि ₹2 पर अब कितनी सप्लाई करेगा वो। So 65. नहीं बेटा, 45. नहीं बेटा, 20 पहले है। डेल्टा एस कितना निकला आपका? कितने का बदलाव आ रहा है? 45. 45 तो आंसर हुआ बेटा, पर बदलाव तो आपका 45 नहीं 35 आंसर होगा। क्योंकि 20 वो पहले सेल कर रहा था और डेल्टा एस निकला होगा 15। Yes. तो 20 + 15 35 होना चाहिए ना।
सर रुको, डेल्टा 35 आ रहा है। हाँ नहीं 15 आ रहा है, रुको मैं भी निकाल लेता हूँ। किधर गया क्वेश्चन? 3 इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹2 है बेटा। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹2 मतलब 8 से 10 हो रहा है प्राइस। डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू 4 5 15 ही तो आ रहा है। क्वेश्चन में छोटी सी करेक्शन है। 35. हाँ 5 नहीं 15 आएगा आपका चेंज, और 20 में ऐड करने पर हो जाएगा 35। 35. हाँ सर 45 आ रहा था। 35 बेटा 35। 45 कैसे आ रहा है? सर वो हमने टूल लिख लिया था प्राइस का, वो 8 के बाद। नहीं उसमें बाईस हाँ मैं समझ गया, बाईस। मैं तो तुम्हारा डाउट समझ गया, लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो। जब वो लैंग्वेज ये लिखता है ना एग्जामिनर, द प्राइस राइजेस बाय ₹2, तो उसका मतलब होता है ₹2 बढ़ा है, बढ़कर ₹2 नहीं हुआ, तो ₹2 और बढ़ा है। तो 8 पहले था प्राइस, राइजेस बाय ₹2 मतलब अब ₹10 हो गया प्राइस, ये मतलब होता है इसका। निकला सबका? यस सर। गुड।